गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किल बुक। आज हम मॉड्यूल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम बहुत सारे मॉड्यूल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज एग्जाम टाइम आते आते आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो बेटर यही है कि उन क्वेश्चंस की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सेल का जो नाम है वो किस तरीके से दिया जाता है? ऑप्शन ए अल्फाबेटिकली, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली या ऑप्शन डी स्पेशल कैरेक्टर। जब भी हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो उसका एड्रेस जो है वो कैसे लिखा हुआ होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। जनरली जब आप एक्सेल में किसी भी सेल का एड्रेस लिखते हो तो आपके सामने कैसे लिखा आता है? A1, B1, C1 या A2 ऐसे लिखा हुआ आता है ना। पहले कॉलम का नेम होता है और फिर रो का नेम होता है। तो अल्फाबेटिकली तो हो नहीं सकता, खाली अल्फाबेट यूज नहीं कर रहे, और ना ही खाली हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर रहे हैं, और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है। मतलब सेल का जो एड्रेस है वो कॉम्बिनेशन होता है अल्फाबेट और नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अल्फा न्यूमेरिकली। किसी भी सेल का एड्रेस हम अल्फाबेट और नंबर से स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is the maximum limit of rows in MS Excel 2010? आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं MS Excel 2010 में। 2010 के बाद 16 भी आ चुका है, 13 भी है, 19 भी है। लेटेस्ट कौन सा है? 19। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी मैक्सिमम रोज हो सकती हैं MS Excel में। कभी आपने एक्सेल पे काम करते हुए चेक किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कहां तक जा सकती हैं? कौन सी शॉर्टकट की होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करने के लिए या लास्ट रो पर जाने के लिए? करंटली आप किसी सेल में काम कर रहे हो और आपको लास्ट रो पर जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड एरो की। वो आपको लास्ट रो पे ले जाएगी और वापस आपको उसी सेल पर आना है जिस पर आप काम कर रहे हो। तो आप क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एंड, तो वापस उसी सेल पर वापस आ जाओगे। तो इसका सही आंसर बताओ जल्दी से, कितनी रोज हो सकती हैं? चेक किया है आज तक? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, 10,48,576। इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होती हैं। जो शॉर्टकट की मैंने बताई है उसको यूज करके रोज फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल? मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम, कॉलम लास्ट कहां तक जा सकते हैं या कितनी लिमिट होती है कॉलम की? ऑप्शन नंबर ए 16,384, ऑप्शन बी 16,438, ऑप्शन सी 16,843 या ऑप्शन डी 16,348। तो अब कॉलम एक्सेल में फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस साइड एरो की। जैसे ये प्रेस करोगे ये आपको लास्ट कॉलम पर ले जाएगा, और लास्ट कॉलम तुम्हारा कौन सा होता है? XFD। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि शॉर्टकट की क्या होगी या फिर लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता है। तो X एड्रेस नहीं, मतलब कॉलम नेम क्या होता है? तो वो होता है हमारा XFD। और वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए कंट्रोल प्लस एंड। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं हमारे? इसका करेक्ट आंसर है 16,384। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन? एक्सेल स्क्रीन जब आपके सामने ओपन होती है तो सबसे टॉप में क्या होता है?
ए स्टेटस बार, बी रूलर, सी टाइटल बार या डी स्क्रॉल बार? इसका आंसर सबको पता है, जल्दी से बताओ। स्क्रॉल बार हमारे दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। रूलर तुम्हें पता है कहाँ पर होता है, टॉप में नहीं होता है। स्टेटस बार तुम्हारा बिल्कुल स्क्रीन के लास्ट में, एंड में दिखाई देता है तुम्हें, नीचे डाउनवर्ड, जहाँ पे स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है कि क्या हो रहा है शीट में। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइटल बार। वेरी गुड। शीट के जो टॉप पे जो है वही तुम्हारा टाइटल बार होता है, वहां पे तुम्हारी शीट का टाइटल लिखा होता है या नेम लिखा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ रोज आर नंबर्ड इन MS Excel? MS Excel में रोज को कैसे नंबर किया जाता है, मतलब रोज कैसे लिखी हुई होती हैं? ए अल्फाबेटिकली, बी न्यूमेरिकली, सी अल्फा न्यूमेरिकली या डी स्पेशल कैरेक्टर्स? मतलब आपको ये बताना है कि रोज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बताओ जल्दी से इसका आंसर, बहुत सिंपल है। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल को हम A1 लिखते हैं, पहले कॉलम फिर रो। तो इससे आपको हिंट भी मिल रहा है कि रो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे नंबर से, है ना। तो रोज के लिए ना ही हम अल्फाबेट यूज करते, ना ही अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन यूज करते, और ना ही स्पेशल कैरेक्टर। रोज के लिए हम नंबर यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन MS Excel? कॉलम्स को कैसे नेम किया जाता है या कैसे डिफाइन किया जाता है? ए अल्फाबेटिकली, बी न्यूमेरिकली, सी अल्फा न्यूमेरिकली या डी स्पेशल कैरेक्टर्स? जल्दी से बताओ, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ भी चुके हैं। कॉलम्स को जो है वो हम अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पाइवट टेबल, चार्ट्स, हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट? इनमें से कौन सा टैब जो है वो यूज किया जाता है चार्ट, हाइपरलिंक और पाइवट टेबल इंसर्ट करने के लिए? ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी पेज लेआउट, ऑप्शन सी डेटा या ऑप्शन डी रिव्यू? पेज लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और ये सब होता है। डेटा टैब में क्या होता है? डेटा टैब में तुम्हारे फिल्टर, वैलिडेशन, ये सारी चीजें तुम्हारी डेटा टैब में होती हैं। तुम्हारे रिव्यू टैब में थिसॉरस, स्पेल चेक और ये सारी चीजें होती हैं। तो इंसर्ट टैब जो है चार्ट्स, टेबल और हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड when importing, querying, outlining and subtotaling the data placed in a worksheet data list? एक वर्कशीट है जिसमें डेटा है, उसकी क्वेरी, आउटलाइनिंग, सब टोटलिंग के लिए इनमें से कौन सा टैब यूज किया जाता है? ए फॉर्मूला, बी डेटा, सी रिव्यू या डी इंसर्ट? अभी मैंने तुम्हें बताया है लास्ट क्वेश्चन में, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। रिव्यू टैब में बताया ना, स्पेल चेक और थिसॉरस, इंसर्ट में भी तुम्हें पता चल गया। सब टोटलिंग क्या होता है? सब टोटलिंग जनरली क्या होता है कि हमने नॉर्थ की बहुत सारी जगह लिखी, ऐसे ही फिर वेस्ट की लिखी, साउथ की लिखी, तो नॉर्थ की जितनी भी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट है उनका सब टोटल क्या होगा, वेस्ट वालों का सब टोटल क्या होगा, ये सब टोटलिंग करने के लिए सब टोटल यूज होता है एक्सेल में। क्वेरीइंग का मतलब कोई क्वेरी, अगर हमने मल्टीपल सोर्स से डेटा लिया है तो उन पे अगर कोई क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी या फिर और कोई क्वेरी है तो उसके लिए क्वेरीइंग हम यूज करते हैं।
तो ये सब कौन से टैब में मिलेगा तुम्हें? अभी जाके एक्सेल शीट ओपन करके देखना, तुमको ये सब डेटा टैब में मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप अ स्प्रेडशीट? इनमें से कौन सा टैब प्रूफिंग यानी स्पेल चेक के लिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब के लिए, प्रोटेक्टिंग मतलब पासवर्ड लगाने के लिए, और मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है? ए फॉर्मूला, बी डेटा, सी रिव्यू या डी व्यू? जल्दी से बताओ इसका आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है सी, रिव्यू टैब में तुम्हें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस इनमें से कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या डी सिस्टम सॉफ्टवेयर? अगर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा होगा तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की हेल्प करे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली एमएस ऑफिस है नहीं, सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। तो एमएस ऑफिस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की हेल्प करे। तो यूजर कौन है? हम। और एमएस ऑफिस हमारी हेल्प करता है डेटा को मेंटेन करने के लिए और जो भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर यूजर की हेल्प करे उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट? लिस्ट बनाने के लिए और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एमएस ऑफिस का कौन सा टूल बेस्ट है? ए एक्सेस, बी एक्सेल, सी पावर पॉइंट या डी वर्ड? और आजकल तो स्वे भी आ रहा है स्टोरीज बनाने के लिए, एमएस स्वे। या आप ऐप स्टोर में भी देख सकते हो, आपको एमएस स्वे भी मिलेगा। यू कैन क्रिएट स्टोरीज और इंसर्ट वीडियोज, पिक्चर्स इन एमएस स्वे। एक्सेस डेटाबेस के लिए होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वर्ड जो है वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो डेटा को मैनेज और लिस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारा एक्सेल यूज होता है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इनकी बस प्रैक्टिस करते रहो ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें डिफिकल्टी ना हो। What is the file extension of Excel 2010? अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, एक्सटेंशन पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी फाइल हम एक्सेल की सेव करते हैं तो वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? ए XLS, बी XLS बी, सी XLS M या डी XLS X? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी XLS X। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल? एक्सेल में सिंगल एलिमेंट को वर्कशीट के अंदर क्या कहते हैं? ए सेल, बी कॉलम, सी रेंज या डी रो? क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो, कुछ मुश्किल नहीं पूछा है। सिंगल एलिमेंट को क्या कहते हैं वर्कशीट में? बताओ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए, सिंगल एलिमेंट को हम सेल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय, जो ऊपर दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? ए रेंज, बी यूनियन,
सी फॉर्मूला या डी जनरल? जनरल तुम्हारा नंबर फॉर्मेट है, कोई फॉर्मूला ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जब भी हम बीच में कोलन यूज कर रहे हैं तो कोलन मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये क्या हुआ? एक रेंज हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ की should combine with control key to create a macro key in Excel? मैक्रो क्या होता है? जब भी हम रिपीटेड सीक्वेंस को बार बार यूज करना चाहते हैं तो हम मैक्रो फंक्शन का यूज कर लेते हैं। जनरली हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं मैक्रो। रिकॉर्ड का मतलब है कि मैंने जो फॉर्मेटिंग करी या जितनी बार माउस से क्लिक किया या कोई भी काम किया उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और फ्यूचर में कंट्रोल की के साथ उस, अभी इस ऑप्शन में तुम ही बताओगे, कंट्रोल की के साथ उस की का यूज किया और जैसे ही मैं वो प्रेस करूंगी वही काम दोबारा हो जाएगा। मुझे वो सीक्वेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड करते टाइम जिस की से मैंने स्पेसिफाई किया, अब वही की अगर मैं प्रेस करूंगी तो मेरा वही सारा काम दोबारा हो जाएगा। तो मैक्रोस के लिए ए न्यूमेरिक, बी अल्फाबेटिक, सी अल्फा न्यूमेरिक या डी स्पेशल कैरेक्टर, क्या यूज होता है बताओ? मैक्रो में कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया? मैक्रो में कंट्रोल की के साथ अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन यूज होता है। जैसे जब मैं मैक्रो डिफाइन करूंगी ना, तुम भी एक्सेल शीट में जाके मैक्रो पे क्लिक करोगे जब, तो मैक्रो में जैसे ही तुम क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और कहेगा ये वाला काम जो तुम रिकॉर्ड करने जा रहे हो कौन सी की के कॉम्बिनेशन के साथ परफॉर्म होगा। कंट्रोल प्लस आई अगर मैंने कर दिया तो बाद में अगर मैं कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूंगी तो वही काम एज इट इज रिपीट हो जाएगा। तो मैक्रो में अल्फाबेट और कंट्रोल की का कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन? इनमें से जो है नो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कौन सा है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट ना दिया जाता हो? ए नाउ, बी लोअर, सी मैक्स या डी इफ? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। लोअर फंक्शन जो है वो लोअर केस फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। मैक्स मैक्सिमम, इफ कंडीशन के लिए यूज होता है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो नो आर्ग्यूमेंट जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया जाता वो फंक्शन कौन सा है हमारा? ए नाउ। नाउ फंक्शन हम किसके लिए यूज करते हैं? करंट डेट और टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 17, विच की इज यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगनिंग ऑफ द करंट शीट? जहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, उस पॉइंट से अगर हमें बिगनिंग ऑफ द करंट शीट पे जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ए पेज अप, बी होम, सी कंट्रोल प्लस पेज अप या डी कंट्रोल प्लस होम? अब इसके लिए तो तुम्हें शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए, तभी तुम इसी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अदरवाइज कुछ भी मार्क करके आओगे। तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेज अप से एक पेज ऊपर चला जाएगा, होम से होम पे, कंट्रोल प्लस पेज अप भी नहीं है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस होम। एक्सेल शीट में ये की प्रेस करके देखना, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा इससे क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था डी कंट्रोल प्लस होम। इन सारे क्वेश्चंस को एक्सेल शीट पे प्रैक्टिस जरूर करना वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज्ड
टू इंसर्ट द हिडन फॉर्मूला बार इन एक्सेल शीट। देखो यहाँ पे इंसर्ट लिखा है, क्वेश्चन का मतलब समझो कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम जो है वो फॉलो करेंगे। हमारा फॉर्मूला बार हाइड हो गया एक्सेल शीट में, तो मैं क्या करूंगी। ऑप्शन नंबर ए, व्यू शो स्लैश हाइड फॉर्मूला बार, और फिर फॉर्मूला बार पर जाऊंगी, इंसर्ट शो और हाइड फॉर्मूला बार, डेटा शो और हाइड फॉर्मूला बार, या होम टैब में शो या हाइड फॉर्मूला बार। आगे सारे टैब लिखे हुए हैं, व्यू, इंसर्ट, डेटा, होम, उसके बाद ऑप्शन शो या हाइड, और नेक्स्ट फॉर्मूला बार। तो कौन से टैब में होता है तुम्हें उसी से ही आइडिया लग जाएगा। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। अगर फॉर्मूला बार हाइड हो गया है तो क्या करूंगी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब मुझे देखना है दोबारा से, तो मैं व्यू में जाऊंगी और शो करूंगी हिडन फॉर्मूला बार। ठीक है, करेक्ट आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन where the cursor moves when you press the enter key in Excel। क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूं ताकि जब मैं कर्सर को मूव करूं, नहीं कर्सर को मूव नहीं, जब मैं एंटर प्रेस करूं तो कर्सर कहां पे मूव होगा। मतलब एक्सेल शीट में जब मैं एंटर प्रेस करती हूं तो जनरली कर्सर हमारा डाउनवर्ड्स आता है, तो उस कर्सर की मुझे डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कौन सा ऑप्शन मैं चूज करूंगी। ए, एक्सेल ऑप्शंस में जाके एडवांस अनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यूज ये सेलेक्ट करूंगी, या एक्सेल ऑप्शन में जाके एडवांस में एक्सटेंड डेटा रेंज फॉर्मेट करूंगी, या एक्सेल ऑप्शन में जाके एडवांस चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी, या फिर डी, एक्सेल ऑप्शन में जाके एडवांस इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। बहुत क्लियर है आंसर से। तो कर्सर चेंज करने के लिए, कर्सर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगी, बताओ आंसर। ऑटो कंप्लीट सेल वैल्यूज नहीं करूंगी, एक्सटेंड डेटा रेंज फॉर्मेट भी नहीं करूंगी, फिल हैंडल वाला भी नहीं करूंगी, कौन सा करूंगी, चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स ये वाला ऑप्शन मैं सेलेक्ट करूंगी। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच की इज यूज्ड टू मेक मल्टीपल लाइन इन अ सिंगल सेल। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक सेल के अंदर अगर मैं टाइप कर रही हूं और मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, ठीक है, एक लाइन में बहुत ज्यादा डेटा मैंने लिख दिया, मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो मैं कौन सी की प्रेस करूंगी। ये जो तुमको साइन दिखाई दे रहा है ये जनरली किस पे मेंशन होता है, एंटर वाली की पे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन बी, टैब प्लस एंटर, ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस एंटर, या ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस एंटर। ये तुमने यूज किया होगा जब तुम एक्सेल शीट प्रिपेयर कर रहे होगे। बताओ करेक्ट आंसर, बताओ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी दिया है, इसका करेक्ट आंसर है ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट लाइन में या मल्टीपल लाइंस के लिए मैं ऑल्ट प्लस एंटर का यूज करूंगी। तो द करेक्ट आंसर इज ए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर ये वीडियो तुम्हें यूजफुल लगी हो और क्वेश्चंस करने में मजा आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना वीडियो को। और नेक्स्ट टाइम एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सेल के वो हम कंप्लीट करेंगे, और फिर जो प्रिंटर और लाइनक्स वाला पोर्शन बाकी है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।